हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और आगे बात करेंगे उसके फॉर्मेट के बारे में। बहुत ही इजी फॉर्मेट है जिससे आपको आसानी से कैश फ्लो स्टेटमेंट रिटेन हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये भी जान लीजिए एक बारी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्वियसली जो चीज़ हमें बताएगी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, कैश का आना जाना, उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement is a statement that shows the inflows and outflows of cash and cash equivalents during the period. Cash and cash equivalents बताएंगे क्या होते हैं आपको। Inflows and are those transactions, तो हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है inflows और एक होता है outflows। Inflows वो चीज़ें होती हैं, वो transactions, वो items जो कैश को बढ़ाती हैं, तो ऐड कर देंगे उसको। Are those transactions that increases the cash and cash equivalents, एंड आउटफ्लोज वो आइटम्स, वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे कैश को कम करती हैं। दोज ट्रांजैक्शंस दैट डिक्रीज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सच स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। कभी भी कोई पूछे जरा बताना कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, आप बोलोगे AS3 लगता है। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तीन तरीके से या तीन एक्टिविटीज से प्रिपेयर होता है आपका। इन तीनों एक्टिविटीज को पहले कंसिडर करेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज है। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटीज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी एक्टिविटीज है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी तीन एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम बात करें ऊपर बार बार कैश फ्लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये देख तो ले कि कैश इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली वो सब चीज़ें जो रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश होती हैं उस हम कैश के इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब कैश के समान, कैश जैसी, उसे बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी होते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स ऐसी, दोबारा बोलते हैं, ऐसी चीजें जो कि रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश होती हैं। दीज आर, इट इंक्लूड्स हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स that are readily converted into cash and that are subject to insignificant risk of change in value। ठीक है ना, insignificant risk of change in value। ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपके कोर्स से डायरेक्ट मेथड कट चुका है, तो हम सिर्फ आज कहाँ बात करेंगे, किसके बारे में, हम बात करेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। मेथड कौन सा होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो भाई साहब डायरेक्ट मेथड तो हमारे कोर्स में है नहीं, हम उसे काट देंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करें और हमें नेट प्रॉफिट ना पता हो, नेट प्रॉफिट निकालना ना आता हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना सीखना है, नेट प्रॉफिट निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है, नेट प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये बात करेंगे। यार आप कभी भी अपने एम्प्लॉय से, आप कंपनी के मालिक ही हैं मान लीजिए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय से कि भैया वो मुझे हमेशा ही प्रॉफिट ला के दे, मतलब मेहनत करे जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उस एम्प्लॉयज़ के साथ ऊट पटांग बात करो या उससे गंदी तरीके से बात करो और वो प्रॉफिट ला के दे। ऐसा कभी होता है क्या, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए प्रॉफिट लाए, और प्रॉफिट वो तभी तो लाएगा ना, आप उसको प्यार से रखोगे, उसे टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स दोगे, उसका ध्यान रखोगे। मतलब आप बेसिकली कैसे बात करोगे अपने एम्प्लॉय से, अगर प्यार से बात करोगे ना तो एम्प्लॉयज आपको हमेशा प्रॉफिट ला के देंगे, मतलब आपके लिए मेहनत करेंगे जिससे प्रॉफिट्स होंगे। इसमें हमने प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, प्यार से। कह लो सर क्या बात कर रहे हो, व्हाट इज दिस प्यार। देखते हैं, प्यार मतलब PR। क्या बोलते हैं, PR
मतलब हमें इसके अंदर पीआर क्या करना है, देखते एक बारी। हमें इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना होगा, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड करना होगा, प्रीवियस ईयर का, और पी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, काफ़ी जगह पे वो सीधा नेट प्रॉफिट लिखा होता है आपका, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंस। और साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, रिजर्व्स, पी आर रिजर्व्स या ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इनका भी क्या करेंगे, डिफरेंस। एक बार दोबारा बात करें, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय से प्यार से बात करेंगे। प्यार बोले तो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड कर देंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे, पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस ऐड कर देंगे, और रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होता है यहाँ पे, पीएनएल की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, कभी कभार नेट प्रॉफिट ही दे देंगे आपको, ठीक है ना, इनको हम ऐड कर देंगे। और कब बहुत ही कम केसेस में माइनस कर आएगा तो रिफंड ऑफ टैक्स, बहुत ही कम केसेस में आता है वैसे तो ये रिफंड ऑफ इनकम टैक्स बोलते हैं। इनको क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस कर देंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा, उससे हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। पीआर करेंगे, क्या करेंगे, पीआर, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे, सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या दे रखा है हमारे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, सिंपल सा मेथड बताएंगे, आपको तुरंत एकदम से लर्न हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट, जिसको हम निकालते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स से, प्रपोज डिविडेंड, रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल ट्रिक अपनानी है, एक चीज यूज करनी है हम लोगों को, एक टर्मोलॉजी याद रखनी है आपको। इसे क्या बोलते हैं, पहले बोलेंगे इसमें क्या हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, दिल इन पीजी। क्या लर्न करेंगे, दिल इन पीजी। आप कह रहे हो सर ये दिल इन पीजी है क्या, एक मिनट रुक जाइए, अभी बताते हैं आपको। दिल इन पीजी क्या है, दिल, DIL, दिल इन पीजी। अभी इसको इसमें क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे दिल इन पीजी, और हाँ जी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या चीज़, गिर को हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, गिर। आप कह रहे हो सर ये क्या समझा रहे हो आप, अभी बताते हैं, वेट करिएगा। दिल इन पीजी को हम लोग ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे हम, गिर को माइनस कर देंगे। देखते हैं, दिल इन पीजी बोले तो डी से क्या होता है आपका, डेप्रिसिएशन, आई से क्या होता है आपका, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स, एल से क्या होता है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। उल्टा पुल्टा मतलब जो चीज़ें एक्चुअल रियल लाइफ में ऐड हो रही होती हैं वो यहाँ पे माइनस होती है, और जो रियल लाइफ में माइनस हो रही होती है वो ऐड होती है यहाँ पे। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वैसे माइनस होता है हमारा, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ उल्टी पुल्टी एक्टिविटी, ठीक है ना। एल से होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पी से होता है पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, और जी से होता है गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या बोला हम लोगों ने, नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना है, दिल इन पीजी। उसके बाद हम क्या मैच करेंगे, जब कोई प्यार में इतना पड़ जाएगा वो, ही मस्ट हैव बीन फॉलन इन लव ना, तो प्यार में गिर गया, गिर करेंगे। जी से क्या होता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आई से हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम का, काफी जगहों पे डिविडेंड इनकम माइनस करेंगे। और आर से क्या होता है आपका, रेंटल इनकम। तो हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट में हमने ऐड करा है दिल इन पीजी, नेट प्रॉफिट में हमने माइनस, उसी में हमने माइनस कर दिया है GIR गिर, उससे हमारा क्या निकला है, उससे हमारा निकला है बेसिकली कुछ भी बोल लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लीजिए या नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलेंगे इसको,
नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है आपका, वही आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा यहाँ पे। क्या करने के बाद, नेट प्रॉफिट में दिल इन पीजी ऐड करने के बाद और गिर को माइनस करने के बाद। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें फिर ऐड कर देंगे जो ये हमारा रिजल्टेंट आएगा, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, डेल प्लस। सर ये क्या है डेल प्लस, डेल डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हम लोग ऐड कर देंगे। कि फॉर्मेट दे रखा है और साथ में आपको प्रोसीजर बता रहा है कैसे लर्न करना है आपने। डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे, और उसके अलग मतलब कि इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। उल्टा पुल्टा मतलब जो चीज़ जनरली माइनस होती है वो यहाँ पे ऐड करे होते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को हमने ऐड कर दिया, और उसके अलावा जो इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, याद रखिए कौन सी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, हम लोग सिर्फ बात करें कौन सी एसेट्स के बारे में बात करें, हम लोग बात करें इसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब ही करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की बात होती है। इससे क्या निकलेगा हमारा, जब हमने नेट प्रॉफिट में दिल पीजी ऐड कर दिया, गिर माइनस कर दिया, फिर जो हमारा निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें डेल प्लस को ऐड कर दिया और बाकी चीज़ों को माइनस कर दिया, तो क्या निकलेगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, या फिर बेसिकली इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो एक तरीके से। इसमें से हम क्या करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, फिर हम लोग टैक्स को माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स जो होता है ना उसको माइनस कर देंगे, या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि प्रीवियस ईयर का होता है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या निकल के आएगा हमारा, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिंपल, इतना कोई हार्ड ने फास्ट रूल थोड़ना है। चलो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते एक बारी। क्विक रिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, हम लोग पकड़ेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे दिल इन पीजी। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम गिर माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें डेल प्लस कर देंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा, उसमें से फिर हम टैक्स माइनस कर देंगे, निकल आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सिमिलरली अब हम बात करेंगे कौन सी एक्टिविटीज के बारे में, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। पहली कौन सी एक्टिविटीज थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी कौन सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी वही करेंगे, जैसे काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, मैं किसी से पूछता हूँ कि आपने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं वो डैड ने ना SIP करवा रखी है। मैंने कहा मतलब ये डैड की इन्वेस्टमेंट ही तो है, कह रहा हाँ सर इन्वेस्टमेंट ही है, ये कह सकते हैं आप, इसे बोलते हैं SIP। क्योंकि SIP का मतलब क्या होता है, हम भी तो इन्वेस्ट ही करें ना। एस से क्या मतलब होता है आपका, आप कह रहे हो सर ये SIP क्या है, सुनिएगा। एस से क्या होता है, एस से होता है सेल ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं इसे, एस से होता है हमारा सेल ऑफ एसेट्स, चाहे टैंजिबल हो चाहे इनटैंजिबल हो चाहे हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो। आई से क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट इनकम। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इनकम। हम सेल को भी ऐड कर देंगे क्योंकि उससे इनफ्लो ऑफ कैश आता है ना। हमें इसमें एसेट्स के बारे में बात करनी, हमें बात करनी है सिर्फ कैश के बेसिकली बारे में, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। आप ये कोई बच्चा कहेगा कि सर एसेट तो चला गया, नुकसान हो गया, तो भैया हमें उसके बारे में बात ही नहीं करनी। वी आर जस्ट टॉकिंग कंसिडरिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इंटरेस्ट इनकम ऐड करेंगे और परचेजेस पी से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, चाहे टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो इन्वेस्टमेंट्स हो। इससे क्या निकल के आएगा, SIP से क्या निकलेगा हमारा, SIP से निकलेगा हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या निकलेगा, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिंपल होगी। नेक्स्ट एक्टिविटीज होती है हमारी कौन सी, नेक्स्ट एक्टिविटीज होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि मैंने तो अपनी कार फाइनेंस कराई है, हमने कार फाइनेंस पे लिए, लोन पे लिए। तो जब भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे हम हमेशा बात करेंगे किसके बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, लाइबिलिटीज़।
जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो अपनी शादी वादी पे लोन लेते हैं, जस्ट लर्न कराने के लिए बता रहा हूँ आपको। काफ़ी लोग क्या करते हैं, शादी के लिए लोन लेते हैं अपनी। तो इसमें किसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, इसको लर्न करेंगे ब्राइड के नाम से। कैसे लर्न करेंगे, ब्राइड। कोई ब्राइड ग्रूम बनता है, कोई ब्राइड बनता है, सबके कुछ कुछ लोग आप उसके लिए शादी ब्याह के लिए लोन लेते हैं। लोन मतलब लाइबिलिटी हो गया ना लोन, तो फाइनेंस कराइए एक तरीके से, फाइनेंसिंग, तो उसे बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ब्राइड में क्या होता है आपका, बी से होता है आपका बैंक लोन। क्या बोलेंगे, बी से होता है आपका बैंक लोन, बैंक लोन टेकन। तो आर से क्या होगा, बैंक लोन टेकन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या रिडम्पशन हो गया, रीपेमेंट ऑफ लोन्स हो गया, या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, उसे माइनस कर देंगे। आई से क्या होता है, हमारा आई से होता है इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स ऑन लोन, इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, उन पे इंटरेस्ट लगा हुआ है। या फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट्स, भाई हमने पिछली बार जो लोन लिया था इस बार लोन बढ़ गया हमारा, तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, उसको हम ऐड कर देंगे। डीस इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और बाकी जो हमारा इंक्रीज इन अगर बैंक लोन है उसे ऐड कर देंगे। डी से क्या होगा आपका, डी से होता है हमारा डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड पेड। ठीक है ना। चाहे दो डिविडेंड, दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, एक होता है फाइनल डिविडेंड एंड दूसरा होता है इंटरम डिविडेंड। दोनों तरीके के डिविडेंड्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ई से क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी या लर्न कैसे करना है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना। जब इन तीनों एक्टिविटीज, चाहे हमने ऑपरेटिंग में क्या करा था, दिल्ली पीजी को ऐड वगैरह, मतलब फर्स्ट ऑपरेटिंग आ गया आपका, सेकंड आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, 1+2+3 कर देंगे। जब 1+2+3 ऐड करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसमें हम ऐड और क्या कर देंगे, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस जो भी हमारा तीनों एक्टिविटीज का टोटल होगा, उनको कंपेयर करेंगे अपने क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से, कैश या कैश रिलेटेड चीजों से। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लोचा है। थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल।